क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों हम बार बार नई आदतें शुरू करने की कोशिश करते हैं लेकिन हमेशा बीच में ही छोड़ देते हैं? हम अक्सर बड़े बदलावों की उम्मीद करते हैं मगर फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम ये नहीं समझते कि असली पावर छोटी छोटी आदतों में छुपी होती है। हम सबको लगता है कि हमें एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स हमें ये सिखाती है कि हर बड़ा बदलाव असल में छोटी आदतों से शुरू होता है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो जाए तो क्या होगा? शायद अभी ये इनसिग्निफिकेंट लगे, लेकिन 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। साउंड्स क्रेजी, राइट? यही तो पॉइंट है, छोटे कदम बड़ा बदलाव। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह छोटी आदतें आपकी जिंदगी को शेप कर सकती हैं और कैसे आप अपनी बैड हैबिट्स को रिप्लेस करके सक्सेसफुल हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं। अगर आप सीरियस हैं अपनी लाइफ को सुधारने के लिए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे आपको ऐसे सीक्रेट्स मिलेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एटॉमिक हैबिट्स की इस जर्नी को और देखते हैं कैसे स्मॉल कंसिस्टेंट हैबिट्स हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा गेम चेंजर बन सकते हैं। चैप्टर 1, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। हम सबको लगता है कि हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बड़ी मेहनत करनी होगी, मैसिव एफर्ट्स डालने होंगे, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को एटॉमिक हैबिट्स चैलेंज करती है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि असल में आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा कारण आपकी डेली छोटी हैबिट्स होती हैं। आइए इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन बस 1% बेटर होते हैं, शायद पहले दिन इसका कोई असर आपको ना दिखे, लेकिन 1 साल बाद आप 37 गुना बेटर होंगे। इतना सिंपल लेकिन इतना पावरफुल। अब जरा दूसरी तरफ सोचिए, अगर आप हर दिन 1% खराब हो जाएं, धीरे धीरे ये डिक्लाइन आपको उसी जगह पर पहुंचा देगा जहां से आप शुरू हुए थे। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जैसे पैसे कंपाउंड होकर बढ़ते हैं, वैसे ही आपकी हैबिट्स भी धीरे धीरे आपको बड़ी सफलता तक ले जाती हैं। आप जो भी आदतें डेली बेसिस पर फॉलो करते हैं, वही आपकी लॉन्ग टर्म आइडेंटिटी और रिजल्ट्स को शेप करती हैं। अब सोचिए, अगर आप अपनी बैड हैबिट्स को इम्प्रूव नहीं करते तो आप कहाँ पहुँच सकते हैं? क्या आप वही मिस्टेक्स बार बार करना चाहते हैं, या आज से ही अपने 1% बेटर होने की जर्नी शुरू करेंगे? और अगर आपको अभी भी लगता है कि हैबिट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो अगले चैप्टर में जानेंगे कि कैसे आपकी आदतें आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन करती हैं। चैप्टर 2, हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी आदतों को क्यों नहीं बदल पाते? अक्सर हम आदतें बदलने की कोशिश तो करते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं। इसका एक बड़ा कारण है हमारी आइडेंटिटी। हम अपनी आदतों को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। सोचिए, जब कोई व्यक्ति खुद को स्मोकर कहता है तो वो खुद को स्मोकर ही मानता है, और जब आप अपनी आइडेंटिटी को ही उस बुरी आदत से जोड़ लेंगे तो उसे छोड़ पाना नामुमकिन नहीं पर बहुत कठिन हो जाता है। अब यही चीज़ पॉजिटिव हैबिट्स के साथ भी होती है। अगर आप खुद को रनर नहीं मानते तो आप डेली रनिंग की आदत को बनाए रखना बहुत मुश्किल समझेंगे। जेम्स क्लियर बताते हैं कि जब आप अपनी हैबिट्स को अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से बदलते हैं तो सक्सेस का चांस बढ़ जाता है। आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बिहेवियर से ज़्यादा अपनी पहचान को बदलना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं मैं एक हेल्थी पर्सन हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली ऐसी आदतों की तरफ बढ़ेगा जो आपको हेल्थी बनाएंगी, जैसे हेल्थी खाना और एक्सरसाइज करना। लेकिन इमेजिन कीजिए, अगर आप अपनी आइडेंटिटी को कभी बदलने की कोशिश नहीं करेंगे तो क्या आप कभी अपनी आदतों को बदल पाएंगे? शायद नहीं। और यहीं से शुरू होता है असली बदलाव। आपको अपनी आदतों से नहीं, अपनी पहचान से शुरुआत करनी होगी। अगले चैप्टर में हम आपको उन 4 पावरफुल लॉज के बारे में बताएंगे जो आपकी हैबिट्स को एक सिस्टमैटिक तरीके से बदल सकते हैं। चैप्टर 3,
द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। आपकी हैबिट्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जेम्स क्लियर ने एक बेहद सिंपल और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिसे वो कहते हैं द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। ये 4 रूल्स आपकी हैबिट्स को इंप्रूव करने के लिए साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स पर बेस्ड हैं। फर्स्ट लॉ, मेक इट ऑब्वियस। अच्छी आदतें तभी बनती हैं जब आप उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्लियर और ऑब्वियस कर देते हैं। अगर आपको कोई हैबिट रोज करनी है तो उसे अपनी नज़र के सामने रखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो किताब को ऐसे जगह रखें जहां आप उसे डेली देख पाएं, लाइक योर बेड साइड टेबल। वैसे क्या कभी सोचा है कि अगर आपके सब काम इतने ऑब्वियस हो जाएं कि आपको याद ही ना करना पड़े? इमेजिन ब्रशिंग योर टीथ विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट। सेकेंड लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव। हम वही काम करते हैं जो हमें मज़ेदार लगते हैं। यही कारण है कि अपनी अच्छी हैबिट्स को अट्रैक्टिव बनाना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वर्कआउट करना बोरिंग लगता है तो उसे मज़ेदार बनाने के लिए कोई अच्छी म्यूज़िक प्लेलिस्ट सुने या किसी फ्रेंड के साथ वर्कआउट करें। सोचिए, अगर आप हर हैबिट को इतनी मस्ती से कर पाएं तो क्या आपको कभी उससे बोर होने का डर होगा? अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि आप अपनी हैबिट्स को आसान और संतोषजनक कैसे बना सकते हैं ताकि आप उन्हें लंबे समय तक फॉलो कर पाएं। चैप्टर 4, मेक इट ईजी एंड सेटिस्फाइंग। अब आपने ये तो समझ लिया कि हैबिट्स को ऑब्वियस और अट्रैक्टिव बनाना ज़रूरी है, पर अगर वो मुश्किल लगेंगी तो आप उन्हें सस्टेन नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि तीसरी लॉ है, मेक इट ईजी। आपको अपनी आदतों को इतना आसान बनाना है कि उन्हें करना एक एफर्टलेस काम लगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह उठकर वर्कआउट करना चाहते हैं तो अपनी एक्सरसाइज गियर रात को ही रेडी रखें। या अगर आप ज़्यादा पानी पीने की हैबिट बनाना चाहते हैं तो अपने पास पानी की बोतल रखें ताकि बार बार उठकर पानी लेने का एफर्ट न करना पड़े। सोचिए, अगर आपकी ज़िंदगी के हर काम को इतना आसान बना दिया जाए कि हर चीज़ एफर्टलेसली हो जाए। कहने का मतलब है जिम जाना बिना उठे, पानी पीना बिना बोतल उठाए। फोर्थ लॉ, मेक इट सेटिस्फाइंग। हमारा दिमाग नेचुरली रिवॉर्ड ड्रिवन होता है। जब हम कोई काम करते हैं और उसका रिजल्ट हमें तुरंत अच्छा लगता है तो हम उसे दोबारा करने का मन बनाते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आपको हर दिन की मेहनत का फल तुरंत दिखे तो क्या आप उस हैबिट को लंबे समय तक नहीं करना चाहेंगे? यही वजह है कि अपनी अच्छी आदतों को सेटिस्फाइंग बनाना बेहद ज़रूरी है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी हैबिट्स को इतना आसान और संतोषजनक बनाने के लिए कि उन्हें छोड़ने का सवाल ही ना उठे? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर 5, द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। आपने कभी सोचा है कि इतनी मेहनत के बाद भी रिजल्ट्स क्यों नहीं दिखते? जैसे आप लगातार मेहनत कर रहे हैं लेकिन प्रोग्रेस कहीं दिख ही नहीं रही। ये फ्रस्ट्रेशन बहुत कॉमन है और इसे जेम्स क्लियर द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं। आप मेहनत करते हैं, आदतें अपनाते हैं, फिर भी आपको इमीडिएट बदलाव महसूस नहीं होते। इमेजिन कीजिए, आपने एक नया वर्कआउट रूटीन शुरू किया है। हफ्ते भर जिम जाने के बाद आप अपने आप को शीशे में देखते हैं और डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगती है। कुछ नहीं बदला। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आप फेल हो गए? एब्सोल्युटली नॉट। असल में ये उस प्रोसेस का हिस्सा है जिसे हम कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। शुरुआत में आपके एफर्ट्स दिखते नहीं, पर धीरे धीरे ये एक्यूमुलेट होते जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है जब अचानक आप एक बड़ा चेंज महसूस करते हैं। लेकिन यही वो समय होता है जब ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो प्लेटो देखकर सोचते हैं कि उनकी मेहनत बेकार जा रही है और यहीं पर वो क्विट कर देते हैं। यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। वो लोग नहीं समझ पाते कि सक्सेस के लिए आपको उस इनविजिबल प्रोग्रेस को भी समझना होगा। ये लेटेंट पोटेंशियल है जो धीरे धीरे आपके अंदर बिल्ड हो रहा है। क्लियर इसे आइस क्यूब एनालॉजी से समझाते हैं। मान लीजिए एक कमरा बहुत ठंडा है और उसमें एक आइस क्यूब रखा है। आप कमरे का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाते हैं, -10 डिग्री सेल्सियस से -5 डिग्री सेल्सियस तक, फिर 0 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन आइस क्यूब में कोई बदलाव नहीं दिखता।
और फिर अचानक 1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने के बाद आइस क्यूब मेल्ट होने लगता है। क्या इसका मतलब यह है कि पहले का सारा एफर्ट बेकार था? बिल्कुल नहीं। वो सारे छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स ही उस ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंचने का कारण थे। तो अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं तो याद रखिए कि आपकी मेहनत धीरे धीरे एक टिपिंग पॉइंट की ओर बढ़ रही है। जब आपको लगे कि आप प्लेटो में फंसे हैं, तब समझ लीजिए कि सक्सेस बहुत पास है। अगली बार जब आपको लगे कि आपकी प्रोग्रेस कहीं दिख नहीं रही, तो सिर्फ थोड़ा और धैर्य रखिए। आपकी मेहनत का फल बस आने ही वाला है। चैप्टर 6, हाउ टू मेक हैबिट्स स्टिक। आपने हैबिट शुरू की, आपको इनिशियल एक्साइटमेंट भी महसूस हुई, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वो एक्साइटमेंट गायब होने लगती है। आदतें टिकती क्यों नहीं है? इसका जवाब है हैबिट सस्टेनेबिलिटी। सिर्फ हैबिट शुरू करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे बनाए रखना असली चैलेंज है। जेम्स क्लियर हमें 2 पावरफुल टूल्स बताते हैं जो हमारी हैबिट्स को टिकाऊ बना सकते हैं, हैबिट ट्रैकिंग और अकाउंटेबिलिटी। सबसे पहले बात करते हैं हैबिट ट्रैकिंग की। क्या आपने कभी देखा है कि जब आप किसी चीज को ट्रैक करते हैं तो आप नेचुरली मोटिवेटेड महसूस करते हैं? जैसे अगर आप रोज स्टेप्स काउंट करते हैं या वेट लॉस को ट्रैक करते हैं, तो हर स्मॉल अचीवमेंट आपको एनकरेजमेंट देती है। जब आप अपनी प्रोग्रेस को रोज देखते हैं तो आपके दिमाग में एक डोपामाइन रिलीज होता है जो आपको और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। तो चाहे आपकी आदत कितनी ही छोटी क्यों ना हो, उसे ट्रैक कीजिए। अगर आपकी लक्ष्य है रोज 10 पेज पढ़ने की, तो एक कैलेंडर पर मार्क करें कि आपने कितने दिन सक्सेस हासिल की। जैसे ही आप लगातार कुछ दिनों तक इसे करते हैं, आपको एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी महसूस होगा कि आप अपनी स्ट्रीक को ब्रेक ना करें। दूसरा पावरफुल टूल है अकाउंटेबिलिटी। जब आप अपनी हैबिट्स को किसी और के सामने अकाउंटेबल बनाते हैं तो आपका मोटिवेशन और भी बढ़ जाता है। इमेजिन कीजिए कि आपने अपने दोस्त को बता दिया कि आप जिम में रोज 1 घंटा बिताएंगे। अब अगर आप नहीं जाते तो आपका दोस्त आपको याद दिलाएगा। यह अकाउंटेबिलिटी आपको मजबूर करती है कि आप अपने गोल पर टिके रहें। वैसे कभी आपने सोचा है कि अगर आपका दोस्त जिम में आपसे ज्यादा वेट उठा ले तो आप ऑटोमेटिकली खुद को चैलेंज करने लगते हैं? सिर्फ कंपटीशन के डर से ही कई लोग अपनी हैबिट्स से जुड़ते रहते हैं। तो हैबिट ट्रैकिंग और अकाउंटेबिलिटी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। यह आपको सिर्फ आदतें शुरू करने में ही नहीं, उन्हें मेंटेन करने में भी मदद करेंगे। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि जब आपको मोटिवेशन कम लगे तब आप क्या करेंगे? यही वो सवाल है जिसे समझने के बाद आपकी हैबिट्स सच में सफल हो सकती हैं। कंक्लूजन, अब आप समझ चुके हैं कि छोटी छोटी हैबिट्स ही आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती हैं। सवाल ये नहीं है कि आप ये हैबिट्स शुरू कर सकते हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप इन्हें कंसिस्टेंटली मेंटेन कर सकते हैं। आपने एटॉमिक हैबिट्स के बारे में सुना, आपने जाना कि कैसे छोटे छोटे कदम आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की ओर ले जाते हैं। लेकिन क्या आप इसे अपने डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, या फिर आप भी उन लोगों में से एक होंगे जो प्रोग्रेस प्लेटो को देखते ही हार मान लेते हैं? याद रखिए, आपकी जिंदगी का हर दिन आपको 2 चॉइसेस देता है। आप इंप्रूवमेंट का रास्ता चुन सकते हैं या आप अपनी पुरानी हैबिट्स में फंसे रह सकते हैं। लेकिन एक बात तय है, अगर आप अपने आज को बदलेंगे तो आपका कल खुद ब खुद बदल जाएगा। अब जब आप एटॉमिक हैबिट्स के प्रिंसिपल्स को समझ गए हैं, तो आपका नेक्स्ट मूव क्या है? क्या आप ये स्टेप्स आज से शुरू करेंगे? और अगर आप और भी ऐसे लाइफ चेंजिंग आइडियाज जानना चाहते हैं तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए, क्योंकि हर स्मॉल इंप्रूवमेंट आपकी बड़ी जीत का फाउंडेशन बन सकती है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को दूसरों तक भी पहुंचाएं।